गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए टेंस काल। इसमें सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। समय चक्र के संबंध में क्रिया के बदलते रूप को टेंस यानी काल कहते हैं। आगे देखेंगे टेंस के प्रकार। टेंस को अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। उसके पश्चात जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस यानी आगे चलकर ये तीनों टेंस है जो 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, 4 भागों में बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कौन से 4 भाग हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूज, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। उसी प्रकार से दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल में भी 4 प्रकार से कैसे बढ़ता है ये टेंस, देखिए 4 भागों में। सबसे पहले पास्ट टेंस का कौन सा भाग? सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूज, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। उसी प्रकार से फ्यूचर भी 4 भागों में विभक्त हो जाता है यानी 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो फ्यूचर के 4 भाग कौन से देखिए। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। फ्यूचर में पहला है सिंपल फ्यूचर, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूज, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आप सब ने देखा कि किस प्रकार से एक जो टेंस है वो टेंस है जो इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं और आगे चलकर उन तीनों के 4 भाग हो जाते हैं। तो आगे देखेंगे सबसे पहले अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस में जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल। तो साधारण वर्तमान काल की हिंदी में पहले पहचान देखिए। पहचान में देखिए सबसे पहले ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, ते हूँ, ये सब क्या है? हिंदी पहचान है प्रेजेंट सिंपल की। तो उसके पश्चात इसमें एडवर्ब्स जिसे अपन इंग्लिश पहचान भी बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट की। तो इसमें है ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, नेवर, डेली, ओकेजनली, सेवरली, रेयरली, हैबिचुअली, एवरीडे, इनहेरेंट क्वालिटी, रनिंग कमेंट्री, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्यूचर प्लानिंग, ETC। ये सब चीज़ें किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एडवर्ब के रूप में होती है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, वाक्य निर्माण। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है यानी सकारात्मक वाक्य कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता, और वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया, और SEIS है जो क्या है? लेटर है जो कि वर्ब के अंत में लगता है। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, और एडवर्ब क्या कहलाती है? क्रिया विशेषण कहलाती है। इसके बाद इसके देखेंगे प्रेजेंट सिंपल के रूल। रूल्स में देखिए सबसे पहला रूल ये है कि S या ES है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी S या ES का प्रयोग है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तभी प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? वर्ब के अंत में लगता है ये। और सिंगल सब्जेक्ट जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको दिखाया जा रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या नेम, ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा इसका रूल है कि ES का प्रयोग है जो उस वर्ब के साथ किया जाता है जिनका आखिरी अक्षर OX, CH, SH, Z, SS हो। तो उस वर्ब के आखिरी अक्षर, इनमें से अगर किसी वर्ब का आखिरी अक्षर है और उसका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? ES का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, आगे नंबर 3 जो रूल है कह रहा है वो क्या कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और उसका सब्जेक्ट है जो क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे हैं प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई है, वी है, यू है, दे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। आगे हम करने जा रहे हैं
इसका एग्जाम्पल, राम हमेशा मंदिर जाता है। तो इसके अंत में देखिए क्या आया है, ता है। तो ये ता है आने पर किसका सेंटेंस बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया। तो इसको अंग्रेजी में कैसे चेंज करेंगे, देखिए राम सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम। आगे देखिए राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, जाना को क्या कहते हैं, गो। और यहाँ पर देखिए अंत में क्या आया है, ओ आया है। इस कारण से प्लस में ओ आया है, इसके साथ साथ देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है, इसीलिए इसके साथ ओ के साथ क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। राम गोज टू, कहाँ जाता है, टेम्पल। और कब जाता है, ऑलवेज। तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, ऑलवेज। उसी प्रकार से इसको दूसरा प्रकार है, यानी इसको दो प्रकार से बनाया जा सकता है। कैसे, राम ऑलवेज गोज टू टेम्पल, यानी राम ऑलवेज गोज टू टेम्पल। यहाँ ऑलवेज है जो 2 नंबर पर भी अपने लिख सकते हैं। उसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। इसके रूल देखिए, इसमें सबसे पहला रूल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। दूसरा रूल कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर डज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से नोट का प्रयोग है जो तीसरे स्थान पर किया जाएगा। चौथा रूल कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगी, यानी नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, सबसे पहले मोहन रोजाना बाजार नहीं जाता। इस वाक्य में देखिए क्या दे रखा है, नहीं जाता है। वाक्य के अंत में क्या है, ता है प्लस में नहीं। ता है आने पर तो क्या बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और नहीं आने पर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप स्थान पर सब्जेक्ट लाएंगे, मोहन है सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे, मोहन। और एचवी आएगी इसमें, सबसे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के पश्चात क्या लगाएंगे, एचवी लगाएंगे। तो एचवी मैंने जैसा आपको बताया है कि सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डच। और तीसरे स्थान पर नोट, वर्ब की हमेशा क्या लगानी, फर्स्ट फॉर्म। जाना को कहते हैं गो, टू कहाँ नहीं जाता, बाजार में, तो मार्केट। और कब नहीं जाता, रोजाना, रोजाना के लिए क्या लगेंगे, डेली। इस प्रकार से वाक्य क्या बनेगा, मोहन डज नॉट गो टू मार्केट डेली। और उसी प्रकार से तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा प्रकार है वाक्य का। तो तीसरा प्रकार वाक्य है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, यह 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला है WH वर्ड से स्टार्ट और दूसरा है HV से स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ देखिए WH वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस, यानी WH वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस कैसे बनते हैं, और उसके लिए भी सबसे पहले अपने को WH वाले सेंटेंस करने से पहले ही अपने को WH वर्ड के बारे में जानना जरूरी होगा। तो WH वर्ड में देखिए सबसे पहले व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ मेनी टाइम्स, ETC, ये सारी किस में आते हैं, WH वर्ड में आते हैं। इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में आता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें राधा बगीचे में क्यों नाचती है, देखिए यहाँ पर क्या आया है, क्यों आया है, यानी WH वर्ड है तो WH से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यों को क्या कहते हैं, वाई। तो वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर राधा आने पर, सिंगुलर आने पर डज। वाई डज राधा डांस इन द गार्डन, डांस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर है जो इसका HV से स्टार्ट होने वाला, HV यानी जैसे मैंने पहले आपको बताया है, डू या डज। और इसका स्ट्रक्चर देखिए HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए सबसे पहले एग्जांपल, क्या मोहन हमेशा बांसुरी बजाता है, अर्थात इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं क्या से स्टार्ट होते हैं। तो क्या मोहन हमेशा बांसुरी बजाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मोहन है सिंगुलर इसलिए क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पहले सबसे पहले डज, सब्जेक्ट क्या, मोहन, बजाना को क्या कहते हैं, प्ले। डज मोहन प्ले क्या बजाता है, बांसुरी, बांसुरी कहते हैं फ्लूट। तो डज मोहन प्ले फ्लूट कब बजाता है, हमेशा, तो ऑलवेज। तो डज मोहन प्ले फ्लूट ऑलवेज, क्वेश्चन मार्क अंत में लगा देंगे। तो क्या मोहन हमेशा बांसुरी बजाता है, ये वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से अंत में 4 नंबर पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य।